21 सितंबर को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। पहले शंकर अवतरण का आयोजन 18 सितंबर को होने वाला था, लेकिन मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण इस आयोजन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इन तमाम विपदाओं के बाद भी इस भव्य आयोजन के लिए वैदिक पूजन निरंतर जारी है। तमाम सन्यासी ब्रह्मचारी पुल के डूबने के बाद भी 3 किलोमीटर का पैदल कठिन सफर करते हुए आयोजन स्थल पहुंचते हैं और शिव मंदिर में शांकर भाष्य पारायण का पाठ करते हैं। हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे ने भी आज इनके साथ ही कठिन सफर किया और जाना कि किस तरह आयोजन स्थल में पाठ हो रहा है। देखिए अद्वैत लोक से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और इस वक्त हम मौजूद हैं ओंकारेश्वर में। और जैसे कि हम सभी जानते हैं 21 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ओंकारेश्वर में देखा कि भीषण यहां पर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया और ओंकारेश्वर से मांधाता पर्वत तक जाने के लिए जो पुल था वो भी बह गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ये 35 सन्यासी और ब्रह्मचारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो रोजाना पैदल पर्वत तक चढ़ाई करते हैं और वहां पर लगातार पूजन पाठ कर रहे हैं ताकि आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो सके। और आज IBC 24 की टीम भी इनके साथ सफर तय करेगी। मांधाता पर्वत तक हम भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह वहां पर पूजन पाठ हो रहा है और किस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होगा। तो चलिए मेरे साथ IBC 24 की टीम के साथ आप भी सफर कीजिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे साथ यहाँ पर ब्रह्मचारी जी, सन्यासी, स्वामी जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी इच्छा शक्ति, इतनी प्रबल शक्ति इनके मन में कैसे आती है और ये कैसे सफर करते हैं। चलिए धाम की जय हो, धाम की जय हो। की जय हो, धाम की जय हो। धाम की जय हो, धाम की जय हो। धाम की जय हो, एकात्म धाम की जय हो। तो देखिए सैकड़ों सीढ़ियों को चढ़ने के बाद, विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद और पतली पतली गलियों के मोहल्लों को गुजरने के बाद अब हम देखिए हमारा सफर आगे बढ़ता जा रहा है। और बाकी देखिए मेरी तो हालत खराब हो रही है, लेकिन ये जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं ये रोजाना इसी तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और फिर जहां पर मूर्ति का निर्माण हो रहा है आदि शंकराचार्य जी का, वहां पर जाकर के 108 घंटे तक इनका ये जो पाठ चल रहा है निरंतर जारी रहता है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आप इतनी कठिन परिस्थितियों के भी सामना करने के बाद अनवरत पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? हमारी धर्म वृक्ष मुख्य उद्देश्य है। हमारी भारत जो सनातन धर्म के संस्कार पर, आदर्श पर टिका हुआ है, उसी को रक्षा करना, उसी को प्रचार प्रसार करना, यही हमारे एकमात्र उद्देश्य होता है। स्वामी जी, लेकिन यही आपसे समझना चाहेंगे, इतना आंधी तूफान बाढ़ के बीच में आपका जो मनोबल है वो डिगा नहीं बिल्कुल भी? देखिए, सनातन धर्म के लिए हम जीवित है, हमारा जो जीवन है उसी के लिए समर्पित है। और शंकराचार्य जी भगवान जिन्होंने सनातन धर्म के उद्धार किया,
तो भारतवर्ष में पूरे 3 बार चल करके सनातन धर्म को एक साथ जोड़ के आगे बढ़ाने के लिए सभी सनातनियों को, धर्मावलंबियों को अपने ज्ञान देते हुए इतना बड़ा कार्य किया। तो उनके लिए हम ये जो परिस्थिति है उस दृष्टि से देखें तो बहुत तुच्छ है। जब शंकराचार्य जी दक्षिण से चलकर उनके 8 साल में यहाँ जब पहुँचे तो उस समय भी आप कथा सुनी होंगी, उस समय भी नर्मदा जी में बाढ़ आया था। और उन्होंने उसी को पूजा के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा शांत किया था, ये कथा है। तो हमने यही सोचा जब भगवान इतने सब कर सकते हैं तो हम लोग उनके लिए ये करना चाहिए। स्वामी जी देखिए, आपने बताया कि बाढ़ आई थी उस वक्त भी जब वो कालड़ी से निकले थे, और इस वक्त भी यहाँ पर काफी बाढ़ से हमने देखा काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने जो संकल्प लिया है तो शायद इस कारण अब जो नर्मदा माता है काफी शांत हो गई है और जो अब कार्यक्रम है ठीक से होने वाला है? बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल ठीक से होगा। और देखिए लगातार हमारी चर्चा तो जारी रहेगी और बस हम पहुंच ही गए। मैं अपने कैमरा पर्सन विनीत से कहूंगी कि जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति बस अपने अंतिम चरण पर है, पूरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और 21 सितंबर को प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। स्वामी जी, आप लोग जो 108 घंटे तक लगातार यहाँ पर पारायण का पाठ कर रहे हैं और प्रस्थान त्रयी शायद इसका नाम है, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए कि ये किस तरह का पाठ है? ये प्रस्थान त्रयी 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों का नाम प्रस्थान त्रयी है। ये हमारे सनातन धर्म के जो वेद हैं, वेद के जो सार है जिसको वेदांत कहते हैं, ये वेदांत के ये 3 प्रस्थान हैं। तो इसी पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है जिसको हम हिंदी में व्याख्या कह सकते हैं। तो उन्हीं के भाष्य के आधार पर हमारे सनातन धर्म को उन्होंने उस समय उद्धार किया था और जिसके आधार पर आज मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके कार्य से अभी सनातन धर्म ऐसा जीवित है। तो सारे मंदिरों को उद्धार किया, पूजा की विधान किए, तो सब वहाँ उनके कार्य के हुआ। तो इसीलिए ये प्रस्थान त्रय हमारे धर्म की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, जिसमें एकात्म दर्शन को कहा गया है, जो हमारे वेद का सार है, ये आप समझते हैं कि सभी के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, एक ही ईश्वर है। और यहाँ ओंकारेश्वर का तो इतना उद्धार होगा कि जैसा हम कह रहे थे कि पहले ये सोना है तो आगे ये रत्न बनने वाले हैं। तो इतने वहाँ लोग आएंगे और पूरा यहाँ प्रचार होगा। और जैसा आप जानते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है, ये केवल प्रोजेक्ट नहीं है, सनातन धर्म के इस सहस्राब्द के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य है। और देखिए यहाँ पर अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ पर तमाम जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी के आदि शंकर विद्या ब्रह्मपीठ के जो स्वामी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शंकर भाष्य पारायण का यहाँ पर पाठ निरंतर जारी रहेगा। और IBC 24 की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। शंकरावतरणम वैश्विक आयोजन है और आप देखिए बारिश जब यहाँ पर हुई थी तो किस तरह से यहाँ पर हाल हुए हैं पांडाल के। आप देखिए यहाँ पर, यहीं पर हम कुछ दिन पहले पहुंचे हुए थे, यहाँ पर चारों ही वेदों का पाठन हो रहा था, यहाँ पर भी मुख्य पूजा थी। जी बताइए। हम यहाँ शुरू किया पूजा, ये वो बारिश वजह से यहाँ पूरा गीला गीला हो गया, पानी आया था, इसलिए वहाँ शिफ्ट किया था वो शिव मंदिर में। वहाँ अभी चलता रहा था कंटिन्यू आप वहाँ पर आपने पूजा की है। तो देखिए हमें स्वामी जी यही बता रहे, शंकरावतरणम का आप ये बोर्ड देखिए, यहीं पर आपको याद होगा कि यहाँ पर चारों वेदों का पाठ यहाँ पर चल रहा था, अलग अलग शाखाएं यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। आंधी तूफान बाढ़ की स्थिति के बाद अभी जो स्थल है इसे मंदिर में इसे शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन मंदिर में अनवरत ये जो पूजन और पाठ है, वैदिक मंत्रोपचार के साथ जो पूजा चल रही है वो निरंतर जारी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको वो पूजा भी दिखाएंगे। शंकर भाष्य पारायण का ये जो पाठ कर रहे हैं तमाम स्वामी जी, आपको वो भी दिखाएंगे। और देखिए बस अंतिम चरण में है आदि शंकराचार्य की मूर्ति। बस 21 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर लिफ्ट के जरिए वो ऊपर पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर देश को, पूरे विश्व को समर्पित होगी आदि शंकराचार्य की ये भव्य अलौकिक मूर्ति। और यहाँ पर हम अब आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शंकर भाष्य पारायण का यहाँ पर पाठ चल रहा है, ताकि 21 सितंबर तक निर्विघ्न तरीके से आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो सके और एकात्म धाम लोग अपने परिपूर्ण रूप में हमें दिख सके।
आदि शंकराचार्य मूर्ति के पास हम इस वक्त शिव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से यहां पर पाठ शुरू हो चुका है। शंकर भाष्य पारायण का ये पाठ यहां पर कर रहे हैं और निरंतर 108 घंटे तक ये पाठ चलेगा। कई शिफ्ट्स में आपको बता दें इस पाठ का यहां पर आयोजन किया जाता है। और जिस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं कि सन्यासी और ब्रह्मचारी यहां पर शंकर भाष्य पारायण का पाठ कर रहे हैं, उस वक्त जो दूसरे साधु संत हैं वो इसका श्रवण करते हैं और फिर उसके बाद ये भी यहाँ पर बैठेंगे और ये भी यहाँ पर पाठ करेंगे। बेहद खास ये पाठ हो जाता है क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो व्याख्याएं की हैं, जो भाष्य उन्होंने लिखे हैं, ये वही ब्रह्म सूत्र हैं, उपनिषद हैं, जिनके इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पारायण पाठ चल रहा है। और यहाँ पर कुछ जो लोग बैठे हुए हैं वो इसका श्रवण कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये भी यही पाठ करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर ये किस तरह का पाठ है और इसका कितना महत्व होता है। स्वामी जी, जो यहाँ पर पाठ चल रहा है, कितना महत्व है इसका और आखिर ये पाठ हम क्यों कर रहे हैं? आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो लिखा गया भाष्य है, वह भाष्य वैदिक सनातन संस्कृति के सभी लोगों के लिए एक प्रकार से धर्म का मार्ग दिखाने वाला प्रशस्त मार्ग है। क्योंकि अभी इस समय में लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम सांसारिक उन्नति करके ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं जी। लेकिन आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जिस समय अवतार लिया था, उस समय भी ऐसे लोग ईश्वर को न मानने वाले, धर्म को न मानने वाले थे ही। इसलिए शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं शंकर भगवान ही शंकराचार्य के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए और उन्होंने वैदिक सनातन संस्कृति के जो अपूर्व सिद्धांत है, जिससे मनुष्य सुख को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे अपूर्व सिद्धांत उन्होंने इस भाष्य में लिखे हुए हैं। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों के ऊपर इन्होंने भाष्य की रचना की है। तो इन भाष्य को पढ़ करके अभी बहुत सारे लोग अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्वामी जी ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ओमकारेश्वर की नगरी से, जो कि दीक्षा स्थली है आदि शंकराचार्य की, वहां से अब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और नव चेतना का जागरण होगा और हम भी इसके साक्षी बन रहे हैं। आप भी IBC 24 के साथ इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बनिए। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 के लिए ओमकारेश्वर से आकांक्षा पांडे।